व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के उस प्रेम भरे चरित्र को, सुदामा चरित्र को सुनाने लगे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। 2 अध्यायों में सुदामा चरित्र बंधु सुनाया सुखदेव जी ने। लेकिन एक बात कह दूं आप सभी को, इन 2 अध्यायों में सुखदेव जी ने सुदामा जी का नाम नहीं लिया। आप लोग पूछ लेंगे नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि सुदामा चरित्र जब सुनाने को हुए सुखदेव जी तो इतने अभिभूत हो गए, इतने अभिभूत हो गए, सुदामा जी को स्मरण करते ही नाम लेना भूल गए। सुदाम देव के जितने भी विशेषण हैं उन विशेषणों को कहते रहे, लेकिन सुदामा नाम नहीं ले पाए। क्या कहते हैं शुकाचार्य भगवान? कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ध्यान देना, सुदामा का नाम नहीं है। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? कृष्णस्यासी, कृष्ण के एक सखा ब्राह्मण हैं, विरक्त हैं, प्रशांत आत्मा हैं, जितेंद्रिय हैं, ये सब विशेषण बोल रहे हैं। क्या समझे? बैठो बेटा बैठो। सुदामा चरित्र सुनने जा रहे हैं, थोड़ा भाव से सुनेंगे तो आनंद मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्तों के चरित्रों को श्रवण करना चाहिए एकाग्रता से, श्रद्धा से। कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा को कभी दरिद्र मत कहे बैठे ना। सुदामा के पास बहुत बड़ी संपत्ति है मेरे बंधु। हाँ, आप लोग पूछेंगे महाराज कौन सी संपत्ति है? हमने तो यही सुना है कि सुदामा के पास पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को छत नहीं, खाने को अन्न नहीं, और आप कहते हैं सुदामा के पास बहुत बड़ी संपत्ति है। बहुत बड़ी संपत्ति है सुदामा के जीवन में, और वो संपत्ति क्या है? ध्यान दीजिए। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म चिंतन, परमात्म चिंतन, भगवत चिंतन। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति, संपदा क्या है? जिस जीव के जीवन में भगवत चिंतन है, बोलो ना, वही दुनिया का सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। धनी कौन है? दरिद्र कौन है? जिसके जीवन में भगवान का नाम है,
कृष्ण नाम, राम नाम, दुनिया का सबसे बड़ा धनी वही है, वही श्रीमंत है। और जिसके जीवन में नाम रूपी खजाना नहीं है, वो जीवन का सबसे बड़ा दरिद्र है, निर्धन। सुदामा के जीवन में प्रभु का नाम है, कृष्ण नाम, गोविंद नाम है, ब्रह्म वित्तम। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में वर्णन है कि धनी कौन और दरिद्र कौन। सुन लीजिए मेरे बंधुओं, देवियों, माताओं। जिसके चित्त में संतोष है वही धनी है, और जिसके चित्त में असंतोष है, दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र वही है। आज हमारे जीवन में संतोष नहीं। एक वस्तु मिलती है, दूसरे की चाह, दूसरी मिलती है, तीसरे की चाह। आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होती। हमारी नीड्स, आवश्यकताएं, तृष्णा कभी बुझती नहीं, प्यास कभी बुझती नहीं। हम दुनिया के सबसे दरिद्र हैं। जो मिला है उसमें संतोष करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। एक बार बैठ करके जरा चिंतन मनन करना, घर जाकर हम क्या लेकर आए थे और हमें क्या मिल गया। क्या कुछ नहीं। क्या हमारे पास वो योग्यता है, क्या वो गुण है हमारे जीवन में। जितनी हमारी योग्यता भी नहीं, जितने हमारे पास गुण भी नहीं, उससे कहीं अधिक परमात्मा ने हमको दिया। फिर भी हम शिकायत करें, फिर भी हमारी प्यास ना बुझे, फिर भी हम असंतुष्ट रहें, असंतोष रहे जीवन में, ये हमारा दुर्भाग्य होगा। जो मिला है उसमें संतोष करें। और मैं अक्सर एक सूक्ति कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए मेरे भाई लोगों। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, दैट्स सफिशिएंट। ईश्वर ने जो कुछ हमको दिया है उसमें संतोष करें। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। सुदामा के जीवन में बहुत बड़ी संपत्ति है भगवत चिंतन, ईश्वर चिंतन। जब होता है कृष्ण कथा सुनाते हैं, कृष्ण कथा। अच्छा, बीच में एक बात कह दूं स्वामी जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग ऐसा कहते हैं सुदामा चरित्र में, ऐसा कहते हैं सुदामा जी ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए, इसलिए सुदामा दरिद्र बने रहे जीवन पर्यंत। ऐसा नहीं है। ऐसी भूल गलती सुदाम देव कभी कर नहीं सकते। अरे आप क्या जानो कृष्ण और सुदामा के प्रेम को। अवंतिका उज्जैन में श्री कृष्ण और सुदामा जब विद्याध्ययन करते थे, दोनों स्वाध्यायी थे, तो सुदामा एक क्षण के लिए भी बिना कृष्ण के नहीं रहते और श्री कृष्ण बिना सुदामा के नहीं रहते। दोनों में ऐसा प्रेम, ऐसी भूल सुदामा के द्वारा नहीं हो सकती जो अपने सखा कृष्ण के हिस्से के चने खा जाए। तो फिर घटना क्या घटित हुई, क्या घटना घटित हुई। एक बार की घटना, उज्जैन में सांदीपनी आश्रम पर गुरुदेव है नहीं, गुरुदेव गए हैं, गुरु माता कुटिया में है। गुरु माता ने कहा, सुदामा जी, गुरु माँ जरा जाओ ना जंगल से कुछ ईंधन ले आओ, कुछ लकड़ी समिधा ले आओ। गुरु माता, मैं कृष्ण को भी साथ ले जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, साथ ले जाओ ना, क्योंकि बिना कृष्ण के कैसे सुदामा रह पाएंगे। हाँ ले जाओ, ठीक है। और सुनो,
मैंने तुम्हारे लिए ये चने रख दिए हैं, ये भुने हुए चने। भूख लगेगी ना जंगल में तो दोनों मिलकर के खा लेना। ठीक है गुरु माँ, बस मैं अभी कुल्हाड़ी और रस्सी ले आऊं, मैं बस अभी आया। कुल्हाड़ी और रस्सी लेने के लिए सुदामा जरा दूर गए। इतने में घटना घटित हो गई कि महात्मा दुर्वासा जी संदीपनी कुटिया के द्वार पर आ गए। आवाज लगाई है, भिक्षा चाहिए। अब जो गुरु माता ने देखा महात्मा दुर्वासा जी को द्वार पर आई, भगवान आपको मैं प्रणाम करती हूं, लेकिन दैव योग से सारे विद्यार्थी जितने भी हैं सब गए हैं भिक्षाटन के लिए, अभी तक लौट के नहीं आए, और दैव योग से आज अन्न भी नहीं है। अब गुरु माता ने मन में सोचा, वो चने की मैंने पोटली रखी है, वो कृष्ण और सुदामा के लिए रखी है। बालक हैं, छोटे हैं, भूख लगेगी। तो गुरु माता ने दुर्वासा जी को ये कह दिया, महाराज क्षमा करें, अभी तक शिष्य आए नहीं हैं, सब भिक्षा के लिए गए हैं, और महाराज भी नहीं हैं, आज दैव योग से अन्न भी नहीं है, क्षमा करना, आज कहीं अन्यत्र से आप भिक्षा याचना कर लें। महात्मा दुर्वासा जी ने पीठ मोड़ी, 2 कदम गए, मन ही मन विचार करने लगे, इतना बड़ा सुंदर आश्रम, इतनी सुंदर कुटिया, कोई सामान्य नहीं संदीपनी, क्या ऐसा हो सकता है कि आज इस कुटिया में आश्रम के बीच अन्न का कोई अभाव हो? जरा देखूं तो दुर्वासा कोई सामान्य नहीं, शिव के अंश हैं। और जो ध्यानस्थ हुए महात्मा दुर्वासा, क्या देखा, उस कुटिया के बीच भुने हुए चने की पोटली रखी हुई है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? तुरंत लौट करके वापस आए। गुरु मां, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने मेरे को ये कह दिया कि आज कुछ नहीं है इस कुटिया में, आप अन्यत्र कहीं भिक्षा ले लें। मैं देख रहा हूं अपनी दिव्य दृष्टि से कि भुने हुए चने रखे हैं। आपने अपने दोनों उन शिष्यों के लिए, कृष्ण और सुदामा के लिए, अरे उसमें से थोड़े से 1 मुट्ठी चने मेरे को भी दे देती। जाओ गुरु मां, मैं शाप देता हूं, अब इन चनों को जो खाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्र बना रहेगा, मैं शाप देता हूं। ये शाप दे रहे थे दुर्वासा जी। इतने में सुदामा जी द्वार पर, और सुदामा जी ने महात्मा दुर्वासा जी के ये शब्द सुन लिए कि इन चनों को जो खाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्र बना रहेगा। सुदामा जी ने तुरंत वो चने की पोटली उठाई, मन में चिंतन मनन किया, यदि आज इन चनों को कहीं फेंक दूंगा किसी वृक्ष के नीचे, वो वृक्ष बंध्या हो जाएगा, पल्लवित नहीं होगा, और यदि ऐसे ही कहीं डाल दिए, जो भी इनको पाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्र बना रहेगा। कहीं आज कन्हैया को मालूम पड़ गया, उसके हाथ लग गए, अरे मैं तो विप्र ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो दरिद्र बनकर अपना कालक्षेप कर लूंगा, लेकिन कन्हैया ये तो राजकुमार है, ये कोई सामान्य नहीं, ये तो ब्रजराज का पुत्र है, राजकुमार है, कहीं ये चने मेरा सखा कन्हैया ना खा ले। और क्या किया सुदामा जी ने? स्वयं उस दरिद्रता को स्वीकार करते हुए मेरे मित्र के जीवन में दरिद्र ना आवे, और स्वयं उन चनों को चबा गए, पा गए। नहीं तो आप विचार करो, चिंतन करो माताओं, मेरे बंधुओं, सुशीला है सुदामा की पत्नी। घर में जब शादी ब्याह होता है, दुल्हन आती है, बोलो ना, पति पत्नी के बीच घर के जो परिवारी जन हैं, 1 महीने में पूरा परिचय मिल जाता है, कौन जेठानी है, कौन देवरानी है, कौन जेठ हैं, कौन नंद हैं, कौन ससुर हैं, या कौन संबंधी हैं। आने वाली एक नई वधू को 1 महीने में अपने पति के जितने भी संबंधी जन हैं उनका सारा परिचय मिल जाता है। क्या सुदामा ने सुशीला को ये बात नहीं बताई होगी?
आज 70 वर्ष हो गए, सुदामा बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, आज तक नहीं। आज 70 वर्षों के बाद सुशीला कह रही हैं सुदामा को, भगवान भगवान क्यों ना आप एक बार द्वारिका चले जाएं, अपने सखा कृष्ण से मिल आवें। इतने वर्षों के बाद क्यों कह रही हैं? 70 वर्ष बीत गए विवाह के बाद, इससे पहले क्यों नहीं कहा? सुशीला ने बोले इसलिए नहीं कहा क्योंकि सुदामा शाप से बाधित हैं, दुर्वासा ऋषि के। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने 70 वर्ष हो गए, मन में विचार किया अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, और तुरंत भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने संकल्प लिया है, महात्मा दुर्वासा आज मैं तुम्हारे शाप को बाधित करता हूं, बहुत हो गया, मेरे सुदामा ने बहुत कष्ट पा लिए। और तुरंत संकल्प मात्र से शाप निष्फल हुआ, और जब शाप निष्फल हुआ तो सुशीला इतने वर्षों के बाद बोल उठी कि आप द्वारिका चले जाए। ये है रहस्य। जरा विचार करो, इतने वर्षों के बाद सुशीला कह रही है आज शाप निष्फल हुआ है, बाधित हुआ है। ननु भगवान, हे भगवान आप चले जाइए ना द्वारिका। क्या चाहती हो सुशीला तुम? कुछ कहने, कुछ मांगने, अपनी स्थिति को बखान करने के लिए? बोले नहीं नहीं, कहने नहीं, मांगने नहीं, मिलने तो आप जा सकते हैं अपने सखा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से। सुदामा जी ने मन में विचार किया, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है मेरे बंधुओं? जीवन का सबसे बड़ा लाभ है उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन मिलना। उत्तम श्लोक जो भगवान है उनका दर्शन पाना, ये जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ा लाभ है। सुशीला तू कहती है मैं चला जाऊं द्वारिका, चला जाऊंगा, लेकिन तू नहीं जानती राजा के द्वार पर जाए, मित्र के द्वार पर जाए, भगवान के मंदिर में जाए, किसी गुरु संत के द्वार पर जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं क्या लेकर जाऊं? क्या खाली हाथ जाऊंगा? सुशीला ने कहा आप चिंता न करें, मैं बस अभी आई। अब ध्यान देना, सुशीला यदि चाहती तो पड़ोस में एक घर के दरवाजे पर पहुंच करके तंदुल मांग लेती, चावल मांग लेती, लेकिन आश्चर्य है सुशीला एक दरवाजे से नहीं, एक पड़ोसी से नहीं, 4 पड़ोसियों से, 4 द्वार से तंदुल की याचना करती हैं। क्यों? बोले इसलिए कि जब 4 घरों से तंदुल चावल मांगूंगी तो 4 घरों के तंदुल एक जैसे नहीं होंगे, कोई छोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई मोटा होगा। जब अलग अलग प्रकार के तंदुल बांध करके मैं दूंगी, पति सुदामा को लेकर जाएंगे, ये तो बोलेंगे नहीं, ये कहेंगे नहीं, लेकिन इनके मित्र जब कृष्ण देखेंगे जानेंगे मेरे मित्र के जीवन में खाने को अन्न नहीं है, ये भिक्षा में मांग कर लाया है। वो जब जानेंगे तो हम पर कृपा करें। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, इसलिए याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान् पृथुक तंडुलान् चैलखंडेन तान् बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम्। याचित्वा चतुरो मुष्टि, 4 मुट्ठी चावल, चैलखंडेन एक मलिन वस्त्र कपड़े में पोटली बनाकर बांध करके। आज क्या कहती हैं सुशीला? बोले लोचन कमल
लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणन कुंडल मुकुट धर माथ है, ओणे पीत बसन गले में बैजयंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। कहत नरोत्तम सांदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहत हम बढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गए थे कृष्ण दारिद्र हरेंगे पिय, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। अनाथों के नाथ वो द्वारिका नाथ। तंदुल की पोटली बांधी है सुदाम देव, आज लोटा सोटा लंगोटा इस रूप में चल दिए पोरबंदर से। कहाँ के लिए? बोले द्वारिका के लिए चल दिए, द्वारिका के लिए।